नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, भिटौली का महीना है, चैत का महीना। भिटौली के काफल पकने लग गए हैं, तो क्यों न हम भिटौली पर बात करें, क्योंकि आज भिटौली का स्वरूप लगातार बदलता जा रहा है। बाजार लगातार भिटौली पर हावी होता दिखाई दे रहा है। तो इसके तमाम सारे पक्षों पर आज हम बात करेंगे। तो हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं एक चेली बेटी, क्योंकि हर महिला जो बेटी है उसने बहू भी एक न एक दिन बनना ही है। और मायके से जो लगाव होता है वो कहावत है ही कि मैं थक तो ढूंढ और कुकुरले प्यार हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं। मुझे लगता है कि एक बहू के पास, एक बेटी के पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है अपने मायके के बारे में। आज हम इन तमाम यादों को साझा करेंगे, इस बहाने भिटौली पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हेमा जोशी। हेमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि आपने भिटौली पर बात कहते हुए वाकई मायके की याद दिला दी। क्या बात है। इस त्योहार का जो है वो हर देवभूमि की महिला को बेसब्री से इंतजार रहता है, भले ही वो किसी भी वर्ग की महिला हो, अमीर हो गरीब हो, पर ये ऐसा त्योहार है। इसका तो बहुत मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंतजार महिलाओं को लगता है। तो मुझे अपनी दादी याद आ रही है कि दादी हमारी अभी 95 साल की है मेरी, तो हाल फिलहाल तक भी वो इंतजार करती थी कि कोई आएगा भाई और साड़ी लाएगा या जो भी है, अपना एक संदेशा तो लाएगा एटलीस्ट करके। तो इसलिए मुझे याद आया कि बूढ़ी महिलाओं, बुजुर्ग जो महिलाएं हो चुकी हैं, बेटियां जो हो चुकी हैं, उनको भी अंत तक, समय तक भी मायके से कोई न कोई संदेशे का, कुछ न कुछ उपहार का इंतजार रहता है। जरूर जरूर। तो हेमा जी, आप कैसे देखते हैं भिटौली को? कुछ बदला बदला लग रहा है जमाना? देखिए, भिटौली का तो एक बहुत जो क्रेज है महिलाओं में, मतलब है ही अभी भी ना। देखिए, वो गर्मियों की रात, वो जाड़ों की बात, वो पानी का मटका, रसोई की याद, सब सताता है मुझे, पर याद आता है मुझे। इन्हीं यादों को सहेजने का पर्व है भिटौली। क्या बात है, क्या बात है। चैत के महीने में जो प्रकृति की रंगत है ना, वो आप जानते ही काफी खास सी होती है। और साथ ही इस महीने में जैसे फूलदेई है ये, और ये भिटौली, जो ये दो त्योहार हैं, ये काफी कहना चाहिए इस महीने को काफी खुशनुमा बना देते हैं। बिल्कुल, बसंत का ऋतु है और फूल खिले हैं, बुरांश के फूल हैं और तमाम सारे फूल खेतों में, सरसों खिली है, तो वो एक रौनक तो दिलाते ही है ना। और जैसे भिटौली का जो एक मतलब जिसकी हम बात कहते हैं, तो भिटौली का जो सामान्य अर्थ है उसको कहना चाहिए भेंट करना या मुलाकात से है। अब ये मुलाकात किसकी है? जो हम सुनते हैं, हमने जो जाना है, भाई बहन के मुलाकात का ये इसको त्योहार माना जाता है। देखिए, हमारे उत्तराखंड की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां थी, पहले दूरस्थ मतलब आवागमन की कोई सुविधाएं नहीं थी, काफ़ी अभाव था उनमें आने जाने का। जैसे आज तो गाड़ियां हैं, काफी, हाँ, टेलीफोन है, मोबाइल हैं। तब जो है इतना सुविधाएं नहीं थी। महिलाएं, जो विवाहित महिलाएं थी, वो काफी समय बाद अपने मायके आ पाती थी। खबर भी नहीं मिलती, खबर भी कुशल से भी, पत्री ही एक साधन होता था। वो भी सारे घरों में उतना लिखने वाले लोग नहीं होते थे। और कहना चाहिए कि एक दुख सुख में ही महिला आ पाती थी। और दूसरा, पहाड़ की महिलाओं का जो है वो काम का बोझ बहुत ज्यादा रहता था, कि सुबह से लेकर शाम तक उनके पास इतना काम रहता था कि वो मतलब बहुत उससे मायके जाने के लिए बहुत सोचती थी कि मैं आज जाऊंगी, तब जाऊंगी, कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी। लेकिन मुझे ये भी याद आ रहा है कि कुछ महिलाओं की तो ऐसा था ना कि वो भैंस अगर दूध देगा तो वो उसी को देगा, परिवार के दूसरे मेंबर से वो बिल्कुल बिदक जाएगी भैंस। सही तो बात वो ऐसे बच जाती थी उस भैंस के साथ में, उस गाय के साथ में, कि वो शाम अगर कहीं नजदीक है तो सुबह जाके शाम उसको आना ही आना है मायके से। तो ये भी एक बंदिशें थी महिला के साथ। वो इसीलिए जो है भिटौली जो था वो था कि इसमें मुलाकात हो जाए, भाई बहन मिल जाए, मायके की कुशल से आ जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये अभी इस त्योहार का इसीलिए तब महिलाओं को इतना क्रेज रहता होगा। हेमा जी, क्या अभावों का भी इसमें कोई शामिल है? अभाव भी, कि उसमें पेट भर खाना भी बहुओं को नहीं मिला करता था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि भिटौली में जो पकवान बनाए जाते हैं, आप जिसकी बात कर रहे हैं, अभी हमने देखा भी है, हमारी बुआओं को भी गई है या हमारी बहनों को भी भिटौली जाती है। उस दिन बड़ा एक रहता था कि सुबह से हमारी मम्मी बहुत सारे पकवान बना रही है, और उसको भेजने की भी कुछ परंपराएं हम देखते थे कि ऐसे जाएगा।
तो उसमें कई चीज़ें बनती थी, जैसे पूड़ी जिसको कहना चाहिए, और लगड़वी जिनको कहते हैं, सिंगल बनते हैं, सह बनती है, अन्य और जो पकवान जो उस लड़की को पसंद है वो बनाए जाते। अब पहले की जो आप बात कर रहे हैं कि इसका स्थिति का, कि ये भी उनको कभी मिल पाती थी ये चीजें तब। क्योंकि मुझे याद है कि कई सारे माँ बाप जो है अपनी बेटी के लिए ना साबुन की टिकिया भी लाते थे कपड़े धोने की। बिल्कुल, वो जो कपड़े उसमें देने की परंपरा है, जो मुझे लगता है कि कपड़े या कुछ पैसे या पकवान, तो इसका संबंध कहीं न कहीं इन चीजों से भी रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चप्पल लाया करते थे एक जोड़ी, साबुन लाया करते थे। वो था कि ससुराल अगर बुरा है, वहाँ पे ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और खाजे तो खैर वो पॉपुलर होते ही थे, वो तो सीजन में चूड़े, खाजे की एक पोटली बना के उसमें कई सारी चीजें मिला के जो ग्वाले में जो बहू खाया करती थी जंगल जाने में। तो आपने बताया कि अभावों से भी इसका रिश्ता था, और बिल्कुल हो सकता, पेट भर खाना नहीं मिलता था, तमाम सामान नहीं मिलता था, तो वो भी उसकी भी भरपाई होती थी। साथ में बहुत दूर मायका था, कुशल क्षेम नहीं होती थी, मोबाइल नहीं थे, चिट्ठी पत्री भी बहुत कम करते, तो ये भी एक वजह थी कि कुशल क्षेम भी चाहिए थी। और दूसरा ये था कि हक भी है, बेटी को मिलता ही क्या है, बेटा तो पूरा विरासत संभाल रहा है, पूरा जमीन जायदाद का मालिक है, लेकिन बिटिया इतने में भी बेटी काफी खुश हो जाती है। हाँ। इतना ये भी जब आता है ना, तो उसमें भी उसको बहुत खुशी मिलती है, भले आप या हम या कोई और बेटी हो। तो जब ये चीज उसको मिलती है तो उसको भी इसमें भी बहुत खुशी मिलती है, और इसको भी वो अपने आसपास उसको बांट के जो उसका सामग्री आई है उसको अपने मायके की कुशल क्षेम बताती है कि मेरा वहां से आया है। विस्तार से आप बताएं कि जो बांटने की जो परंपरा है, इसके पीछे का मंतव्य क्या है और क्या क्या किया जाता है भिटौली आने पर? देखिए, जैसे भिटौली मायके से ससुराल पहुंचती है, तो वो लड़की इतनी खुश होती है, पहले तो वो अपने मायके वालों से मुलाकात करती है, तो उसमें तो उसको खुशी है ही, साथ में जो सामग्री आती है वो अपने आसपास, मिठाई हो या जो पकवान आए रहते हैं। मिठाई तो अब आ गई। मिठाई तो अब आई है। हाँ। पहले तो बताते हैं कि एक छापरी होती थी, उसमें जो है पूड़ियाँ हैं, सिंगल हैं या सह हैं, कपड़े हैं लड़की के, वो बिल्कुल सुदूर पहाड़, नदियाँ, चढ़ते उतरते हुए भाई सर में टोकरी लेके पहुंचता था। सही बात, 2-3 मतलब उसमें कई घंटे लग जाते थे उसको पहुंचने में। बिल्कुल। तो इसलिए वो अपने आसपास जो उसको, मैं तो ये बोलते बोलते कल्पना भी कर रही हूँ कि शायद ऐसा रहा होगा। बिल्कुल। कि वो जब बताती है कि मेरे मायके से ये आया है, तो उसकी खुशी आप महसूस कर सकते हैं। और गांव वाले फिर कुशल क्षेम भी पूछते हैं बहनी कैसे है, ईच कैसे, पूरा वो बहुत ही उसमें कहना चाहिए काफी प्यार, लोगों में जो एकता प्रेम था ना, तो इन सब चीजों से वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने कही। इसके पीछे मुझे लग रहा है एक चीज और इसमें छूट रही है कि जब भाई जब आता है तो उसको दोहराव के तौर पर भी कुछ ऐसी भी कुछ परंपरा है शायद, कि मतलब एक तो कि उसे ठीक से खिलाना पिलाना है, भाई को दूर से आया है। अब आया है तो बहन तो सोचेगी ना कि मुझे भी भाई को कुछ, बिल्कुल जो भी उसके पास जैसे कि कहावत है, जैसे कुछ कहावत भी है कि कहावतें भी हैं इसमें, मैं सोई रहेगी भाई भूखा चले गया वाला। तो मैं चाहती हूँ कहावत अगर आपको याद है तो कहावत भी है इसमें, कई गाने भी हैं, कई कविताएं भी हैं। देखिए, चैत महीने में कहते हैं कि ये घुघुती चिड़िया होती है, वो विवाहितों को उनके ससुराल में भिटौली की याद दिलाती है। इसके लिए एक गीत भी है, कसा होला भाई बहना कसी होली मेरी ईजा। क्या बात है। कसा होला भाई बहना कसी होली मेरी ईजा, जा घुघुती म्यारा मेहता मैं ला कुशल बाता, मेरी ईजा के बता दिए जूने छू तेरी लाड़ीली चेली। तो ये तभी की, जो आप अभी बात कर रहे थे कि तभी की शायद बात होगी कि उसके माध्यम से कि तो ये वहाँ की कुशल बात भी ले आ, और इसको बिल्कुल उनको बता भी आ कि मैं ठीक हूँ। तो ये सब चीजें शुरू से, और एक गोपाल बाबू गोस्वामी जी का कुमाऊनी का काफी एक गीत भी याद आता है मुझे, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल न बसा घुघुती चैत की याद मैं की। तो ये काफी चर्चित, बिल्कुल, क्योंकि ये जो लोकगीत हैं हिमा जी, यही महिलाओं का एक सपोर्ट हुआ करते थे जब वो जंगल जाती थी, वहाँ गाती थी, गुनगुनाती थी, तो ये लोकगीत ही उस समय हुआ करते थे। बिल्कुल। अब तो इन फूहड़ गीतों का समय आ गया है। सही बात। इस महीने में कफुआ पक्षी भी कहते हैं ना, कफुआ पक्षी भी पहाड़ में कुहकने लगता है, और बहनें बेटियां कफुआ पक्षी को अपनी भावनाओं के साथ जोड़ती हैं।
इन भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाले गीतों को ऋतुरैण कहा जाता है। ऋतुरैणी जिन्हें चैती भी कहा जाता है, और गढ़वाल में इन्हें खुदेड़ कहा जाता है। खुदेड़ गीत भी कहते हैं। ऐसे ही एक ऋतुरैण में कफवा को बोलता हो, सुन बेटी की कुछ भावना ऐसी हैं, जैसे ऋतु एगे रणमणि ऋतु एगे रैणा, डाली में कफवा बासो खेत फली देना, ऋतु अगर रणमणि ऋतु अगर रैणा। मतलब खेतों में सरसों जो दैण है, दैण वो पकी है। ये दैण शब्द भी आज बड़े समय बाद सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि शहर में तो सरसों बोलने का ही चलन है अब। हाँ, न वो तो दिखती है खेतों में। सही कह रहे हैं। और जहाँ तक आप अभी कहावत की बात कह रहे हैं कि कुछ कहावतें भी हैं इसमें, तो हमने भी जो सुना है कहावतें कुछ, उसमें बताते हैं कि एक गांव में 2 भाई बहन थे। बहन का नाम कुछ देबुली था और भाई का नाम नरिया था। तो भाई बहनों में काफी प्रेम था। वो देबुली थोड़ा बड़ी हुई तो उसकी शादी हो गई। अब भाई अकेले रह गया। वो अपनी बहन की याद में रोता रहता था, आंसू बहाता रहता था, क्योंकि साथ ही खेलते थे, पढ़ते थे, तो स्वाभाविक है कि उसको अपनी बहन की याद आती थी। तो उसकी माँ ने देखा कि मेरा बेटा बहुत दुखी हो रहा है, तो माँ ने अपनी बेटी की पसंद के सारे पकवान बनाए और उससे अपने बेटे से कहा, जाओ तुम अपनी बहन से मिल के आओ और ये दे के आओ। तो भाई बहुत खुश हुआ और जाने लगा। बताते हैं कि उसको पहुंचने में, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि संचार सुविधाएं और आने जाने की तब इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो उस भाई को पहुंचने में वहां 2 से 3 दिन लग गए जाते जाते। तो जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसने देखा वहां उसकी बहन सोई हुई थी। तो उसने देखा कि उसको जो है उठाना उसने उचित नहीं समझा कि अगर मैं उठा दूंगा हो सकता है ये थकी हो। उसने जो सारा सामान है वो उसके पास रखा और थोड़ी देर बाद लौट के आ गया। जब देबुली की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने जो है भेंट रखी है, पकवान रखा है, मिठाई रखी है या कपड़े रखे हैं। तो उसको लगता है जरूर उसका भाई नरिया यहाँ आया होगा और वही इसको रख के गया होगा, और उसके अलावा तो कोई आ नहीं सकता। तो वो देखती है इधर उधर, उसको वो कहीं नहीं दिखता है। वो सोचती है, उसको बड़ा पश्चाताप हो जाता है कि मेरा भाई आया और मैं सोई रह गई, और उसने ना खाया होगा, इतनी दूर से आया है, ना उसने खाया होगा, ना मैं उससे मिल पाई। तो बहुत विलाप करने लगी और रोते रोते बोलने लगी कि भय भूखो मैं सीती रही। मतलब मेरा भाई भूखा रहा और मैं सोई रही। बस यही रट लगाते रही वो, भय भूखो मैं सीती, भय भूखो मैं सीती। ऐसे करते करते बताते हैं कि उसके प्राण चले गए। और इसी कहावत में कहते हैं कि आगे जाके जो वो कफुआ जो लड़की थी, वो बताते हैं कि अगले जन्म में जो देबुली थी वो घुघुतिया नाम की पक्षी बनी, और चैत महीने में वो यही बोलती है कि भय भूको और मैं सीती रही। भय भूको मैं सीती। मतलब वो जो कूक है घुघती की, उस कूक में ये ध्वनि सुनाई सी देती है। ऐसा हम लोगों ने कहावतें सुनी तो हमें तो और ज्यादा सुनाई देती है। यहाँ एग्जैक्टली वो यही बोल रही है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन आज ये चीजें काफी चेंज होती नजर आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिमा जी, बहुत ही मार्मिक आपने कर दिया, भावुक कर दिया इस कहानी को सुनाकर। और अब इसके दूसरे फेज पर हम बात करते हैं। ये तो हमने एक पुराने समय की बात की कि ये था इसकी हिस्ट्री, और तब की महिला इतना इंतजार करती थी। पहाड़ी महिला थी, उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, दिन रात का काम का, श्रम का उसके ऊपर बोझ था, खाने का अभाव था। अब जो एकदम यू टर्न जो लिया है समाज ने, एकदम से लगभग पिछले 20 सालों में जब हम देखते हैं कि समाज, सड़कें, मोबाइल गांव तक पहुंच गए हैं, आवागमन के साधन पहुंच गए, आधुनिकता की जो बिल्कुल पलायन लोग कर रहे हैं। तो अब इसमें न तो वो गांव रहा, न वो अभाव रहे, लेकिन भाई बहन तो हैं, और वो परंपरा भी अभी है वजूद में। धीरे धीरे ज्यादा महानगरों तक जो लोग जा रहे हैं कि हो सकता है कि वहां तक वो विलुप्त हो रही हो धीरे धीरे, लेकिन अभी तो यहाँ पर बनी हुई है। तो अब उसका क्या रूप आप देखते हैं? आजकल क्या होता है? आजकल की बेटी बहू, बिल्कुल सही बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं। आज जो है इसमें आधुनिकता की कहना चाहिए हवा सी लग गई है इसमें। आज बहन बेटियों के लिए जो भिटौली जा रही है वो सीधे बैंक से चले जा रही है। उनको पैसे चेक बैंक ड्राफ्ट से चले जा रहे हैं, या गूगल पे हो रहा है। और भेजने वाला भी शायद इसमें सहूलियत समझ रहा है, और स्वीकार करने वाला भी आज इसमें उनको सहूलियत हो रही है। लेकिन जो तो उस पैसे में न महक है, न खुशबू है, कुछ भी नहीं, मिट्टी की, उसके मायके की मिट्टी की, न वहाँ की रंगत है उसमें। और एक वो जो परंपरा है हमारी, एक वो जो खुशी होती है उसको आने की, ये आएगा या इस तरह की चीजें आएगी, वो तो एक तरह से समझिए खत्म ही हो गया है। आपके पास पैसे आए
और आपने वो पैसों का पता नहीं किस तरह क्या मतलब उसको बिल्कुल अपने लिए आपने मॉल में जाकर कोई क्या सूट ले लिया ली, या कुछ सूट ले ड्रेस ले लिया या लिया। ले लिया, हम्म। तो आप एकदम मुलाकात भी नहीं हो पाई। तो ये आज आधुनिकता जो आ गई है उससे ये धीरे धीरे ये परंपराएं भी हमारी काफी बिल्कुल। वो एक तो होते जा रही है। हाँ, एक तो वक्त का भी अभाव हो हाँ गया है, न बिल्कुल। तो बहन को वक्त है या भाई को वक्त नहीं, वो जॉब में है। और और फिर आज एक, सुविधाएं भी कहना चाहिए कि काफी हाँ, हो चुकी हैं। सब कुछ मिल रहा है तो उसको लगता है कि हाँ क्या मैं वक्त अपना जाया करूं और क्यों जाऊं, बहन ठीक ही तो है, सुखी है। पहले एक मैंडेटरी होता था कि नहीं भाई तुझे जाना है, दूर गांव में आज मेला बस है। एक औपचारिकता सी रह गई है बिल्कुल इस बिल्कुल। त्योहार की। बिल्कुल और उसके पीछे कह सकते हैं कि काफी सुविधाएं जो हो गई हैं, तब का जो अभी हमने चर्चा की थी तब इन चीजों का अभाव था। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अभी ये है कि कई बार बहनें डिमांड करती हुई भी दिखती हैं इसमें, तो वो भी एक बड़ा बुरा पक्ष है कि या एक बना दिया कि अरे इतनी अमाउंट तो देनी देनी है, कम मिली तो उससे एक नाखुशी जाहिर करना, इस तरह की चीजें भी जो हाँ है ये वो। तो खैर डिमांड की जो आप बात कर रहे हैं, डिमांड वाला पक्ष तो इस त्योहार में है ही नहीं और ना होना चाहिए। जो बिल्कुल ये परंपरा है ये डिमांड वाली परंपरा तो नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें आपने बताई कि कैसे ये चीजें बदल गई हैं आज के दौर में। और वैसे और सुनीता जी आपकी बिटौली आ गई है? मेरी बिटाली बस आने वाली है। माँ ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही हम भेज रहे हैं या आ रहे हैं। मैं अपना देहरादून का एक किस्सा बताना चाहूँगी। जब मैं देहरादून में थी तो मेरी माँ ने या दादी मेरी काफ़ी एक्टिव हैं, अभी भी काम करती हैं। तो अब भिटौरी के लिए है ना कि अब देहरादून में है तो कुछ दालें भी भेज दी हैं, खड़ी दालें, कुछ राई भेज दी, कुछ धनिया भेज दिया, कुछ अदरक भेज दिया। तो वो सब पुतरे पातुरे बना के, वो गांव में धोतियाँ होती हैं, फटी हुई धोतियाँ, उन्हीं को काट पाड़ के, क्योंकि हाँ तब उसी इतना, में प्यार है। अब तो पन्नियां भी पॉलिथीन गांव गांव तक पहुंच गई हैं, ये प्लास्टिक बिल्कुल। सारा उसमें नहीं हुआ करते थे। तो उसमें वही धोतियां फाड़ के उसके किनारों में एक कात में कुछ है, एक कात में कुछ है, तो ऐसे ही भेजा हुआ था। तो मैं काफी रोई उस दिन, और वो कपड़े के टुकड़ों को याद करके ये मेरी दादी की धोती है, ये मेरी माँ की है करके। तो केवल सामान ही नहीं, वो जिसमें भेजा जा रहा है, जिस अंदाज में आ रहा है, उससे भी गाँव की एक महक आती है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही वो सब बात है। चीजें अभी फिर से होनी चाहिए ना। हाँ बेशक इसीलिए। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर कुछ पकवान आता है वहां से या कुछ और चीजें आती हैं पहाड़ की, तो वो भेजने की कोशिश करनी चाहिए मायके वालों को बनिस्बत पैसे के। हाँ ये सही कह रहे हैं, लेकिन पलायन भी काफी हो हाँ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, वो संभव ही नहीं है अब अब। वो संभव तो नहीं नहीं लगता है है, जो लेकिन घर के जो, परंपराएं अपनी जीवित बिल्कुल। लेकिन रखनी चाहिए। हाँ, लेकिन हेमा जी मुझे और ये लगता है कि सबकी ना अगर, जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हेमा जी कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अगर समाज बहुत तेजी से बदल रहा है, आप पलायन करके शहर में आ चुके हैं, तो बहुत लंबे समय तक आप इस परंपरा को निभाए नहीं रख सकते हैं। उसका सारा औचित्य बदल गया। आज देखिए, गूगल पे करके आपका सारा औचित्य बदल गया। अब इतना बचा है कि चलो बेटी है, उसको एक धर्म निभाना है तो उसको कुछ देना है, जैसे रक्षाबंधन में कुछ मिलता है या ऐसे, एक उसका स्वरूप थोड़ा बदल ही चुका है। तो धीरे धीरे कहीं देर सवेर ये खत्म ना हो जाए आने आने वाली पीढ़ी तक, क्योंकि अब जो हमारे बच्चों वाली जो पीढ़ी है वो इक्वल बिल्कुल उसको ये राइट्स मिल रहे हैं, इक्वल एक जैसे स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, नौकरी के लिए बराबर की कोशिशें हो रही हैं। तो होने वाले समय में भाई को लगे कि क्या फिजूल सी, ऐसा भी हो सकता है, एक अंदेशा कि ऐसा ना हो आने वाले समय में। तो हम वक्त तो के अभी गर्भ में क्या छुपा है उसे कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल तो हम उसको संरक्षण करने की ही बात करेंगे कि ये बनी रहे ये चीजें। और बिल्कुल ये बनी भी रहनी चाहिए। तो हेमा जी आप भी अपनी भिटौली का इंतजार, जाहिर बात है, कर ही रहे बिल्कुल होंगे। मुझे भी बेसब्री से इंतजार है, जी जी जी। क्योंकि हमारी तो हर साल ही आती मतलब सभी की आती है हम्म। और सभी को इंतजार रहता है। हम्म। काफी उसको हम लोग हमने तो शुरू से ही उसको काफी कहना चाहिए कि अच्छे से सेलिब्रेट किया है। क्या बात है। तो वही बांटने वाली परंपरा तो हमारी अभी बची हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। जो विवाहित, अभी ये चर्चा में आ ही गया तो मुझे याद आ गई, जो विवाहित लड़कियां होती हैं उनकी जो भिटौली है, शायद बैसाख और फाल्गुन में कुछ ऐसा है, वो पहली भिटौली जाती, मतलब कहने का मतलब है कि भिटौली का इतना क्रेज है कि पहले उसको ऐसे दिया जाता है, शादी के तुरंत बाद उसको ऐसे, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, वो एक सम्मान के तौर पर सम्मान दिया के जाता तौर है। पर दिया जाता है। क्या ऐसा भी होता है कि जो बिटौली ला रहा है मायके से, जो बिटौली आई है, उनको भी आशीर्वाद के तौर पर या ऐसा कुछ उनको दोहराया जाता है कुछ बिटौली को, ऐसा भी कुछ कहते हैं, वो परंपरा क्या है? मान्यता यही है कि जब बिटौली देने भाई आता है या घर का जो भी बहन को बिटौली देने आता है, तो उसका जो आशीर्वाद मिलता है, ये मान्यता है कि जो उसको आशीर्वाद के स्वरूप में वो दुगना जो भी वो लाता है, उसका दुगना तिगुना का ये काफी उसको आशीर्वाद स्वरूप बहन उसको देती है और कहती है कि तेरे भल है जा और सब मतलब सुख समृद्धि तुम्हारे वहां रहे, इस तरह के शब्द वो बोलती है और वाकई वो होता भी है।
और होता भी होगा, ऐसा कुछ मान्यता है। और बहन को आप दे रहे हैं, बेटी को आप दे रहे हैं, तो एक तरह से समझिए कि आप देवी का स्वरूप है और वो देवी तक पहुंच रहा है, ऐसी कुछ मान्यता है इस। तो हेमा जी, बहुत सारी बातें आपने भिटौली पे बता दी, बहुत सारे पक्षों पर बात हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बेटियों का ये त्यौहार हमेशा जिंदा रहे, हमेशा जीवित रहे और उनका मायके से लगाव हमेशा बना रहे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका भी। जी, तो दोस्तों आप सुन रहे थे अभी भिटौली पर ये गपशप। कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हेलो हल्द्वानी रेडियो एक कम्युनिटी रेडियो है, सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।